नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अनुपम त्रिपाठी लीगल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे भाइयों इनकम टैक्स स्लैब्स 2021 के बारे में। जी हाँ, 2021 के साल में आपकी आय पे कितना लगेगा टैक्स, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। भाइयों, फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो कि असेस होगा 21-22 में, यानी मार्च 31 2021 में ऑनवर्ड्स, जो टैक्स स्लैब्स है जो आपकी आय पे लागू होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। मैं यहां आप देखेंगे उन टैक्स स्लैब्स का जो टेबल है वो भी लगा दूंगा। अब उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। अगर आपकी आय 0 से 2.5 लाख तक है, यहां बात आय की हो रही है यानी इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू या टोटल रिसीट्स माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। वो इनकम अगर आपकी 0 से 2.5 लाख तक है तो आप पे आपकी आय पे जो टैक्स लगता है, लगान लगता है, वो 0 है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी आय पे जो टैक्स लगता है यानी लगान लगता है वो 5% है। जी हाँ, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% आप पे टैक्स लगता है। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में आप पे टैक्स लगता है 12,500 रुपए का, और 12,500 के बाद 10% टैक्स लगता है आपकी जो आय है जो 5 लाख से ऊपर है। तो 5 लाख से ऊपर की जो आय है, 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में जो भी 5 लाख से ऊपर एक्सीडिंग है उस पे 10% प्लस, जैसे मैंने कहा 12.5% प्लस 10% ऑन इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। आगे बढ़ते हैं। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी आय है तो आप पे लगान लगता है 37,500 का, प्लस आप पे लगता है 15% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 7.5 लाख। तो 7.5 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी आय है उस पे 15% प्लस ऑफकोर्स 37,500। इसके आगे भाइयों आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख है तो आप पे टैक्स लगता है 75,000 रुपए का, प्लस 20% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 10 लाख। जी हाँ, 75,000 रुपीज प्लस 20% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 10 लाख। इसके ऊपर अगर 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो आप पे टैक्स लगता है, लगान लगता है 1,25,000 का, प्लस 25% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 12.5 लाख। आई रिपीट, 25% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 12.5 लाख। और फाइनली अगर आपकी आय 15 लाख से ऊपर है तो आप पे टैक्स लगता है 1,87,500 का, यानी 1,87,500 प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 15 लाख, माने 30% ऑफ इनकम जो 15 लाख से ऊपर है उसका 30% आपको देना पड़ेगा। ये हो गए भाइयों जो टैक्स स्लैब्स हैं, जो आप पे आपकी आय पे जो लगान लगाया जाएगा इनकम टैक्स का। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनल आपके जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें जो भी वो अमाउंट आता है उसका 4% एडिशनल आपको हेल्थ और एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। तो जब टैक्स की फाइनल हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सरकार को देने के लिए, तो जो भी अमाउंट आया, 1 लाख आया, 2 लाख आया, 5 लाख आया, जो भी आया, उस अमाउंट जो टैक्स आपको देना उसका 4%। 1 लाख आया तो 4,000 रुपए, 2 लाख आया तो 8,000 रुपए, वो आपको 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस आपको इन एडिशन टू जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो देना होगा। अच्छा, अब इसके अलावा भाइयों 12 आइटम्स इस बार फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो कि असेस होगा असेसमेंट ईयर 21-22 में, उसमें 12 एग्जेम्पशंस जो पहले हुआ करती थी जिनको अब हटा लिया गया है। मतलब जब आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, रिपीट करना चाहता हूं, टैक्स की कैलकुलेशन करने का मतलब है आपकी जो रेवेन्यू है, रिसीट्स हैं, मतलब कितना आपको मिला, पैसा आपके पास आया, उसमें माइनस आपके कितने लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड होते हैं, उसको आपने काटा और जो बचा वो आपका प्रॉफिट हुआ यानी इनकम हुआ। उस इनकम पे ये टैक्स लगता है। अब ये जो एग्जेम्पशंस होते हैं बहुत सारे,
उनमें से 12 एग्जेम्पशंस इस साल हटा लिए गए हैं। तो ये 12 जो मैं अब आइटम्स गिनने जा रहा हूं, ये आइटम्स को आप अपने रेवेन्यू में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं कि डिडक्ट किया आपने इन 12 आइटम्स को। पहले आप कर सकते होते थे, लेकिन अब आप नहीं कर सकते हैं एज पर फाइनेंशियल ईयर 2021 टैक्स लैब। ये जो 12 एग्जेम्पशंस हैं इस बार के, वो मैं बता देना चाहता हूं आपको, जो कि अब एग्जेम्पशंस नहीं मिल रहे। दीज एग्जेम्पशंस हैव बीन टेकन अवे। पहला, लीव ट्रैवल अलाउंस, जिसको LTA कहा जाता था, अब LTA का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। LTA की तरफ जो भी आपका खर्चा हुआ वो आप अपने रिसीट्स में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है आपको, वो अब एडजस्टेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। कन्वेयंस, जी हाँ, जो आपका ट्रैवल का जो खर्चा लगा, उसमें जो कन्वेयंस, जो टैक्सी का लगा, पेट्रोल का लगा, कन्वेयंस का लगा, गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, वो कन्वेयंस अब जो है एग्जेम्प्टेड नहीं है। चौथा नंबर है डेली एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपके जो डेली एक्सपेंसेस इंकर होते हैं, पेटी एक्सपेंसेस जिसको हम लोग कहते थे, इंकर्ड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो अब एग्जेम्प्टेड नहीं है। ठीक है। रीलोकेशन अलाउंस 5वां नंबर है, रीलोकेशन अलाउंस एग्जेम्प्टेड नहीं है। छठा नंबर है हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस अब एग्जेम्प्टेड नहीं है। हाँ। 7वां नंबर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो आपको है, जो पहले आप कैटेगरी बनाते थे और आपको एग्जेम्पशन मिलती थी, नहीं है। 8वां नंबर है सेक्शन 10 विद इन ब्रैकेट 4 की जो अलाउंस इनकम टैक्स एक्ट में मिलती थी, जो आपके टैक्स एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे उसके बारे में, वो अब अलाउंस नहीं मिलती है आपको। 9वां नंबर का है एग्जेम्पशन स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो पहले मिलते थे वो स्टैंडर्ड डिडक्शंस अब नहीं मिलेंगे, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी नहीं है। 10वां नंबर प्रोफेशनल टैक्स। पहले जो प्रोफेशनल टैक्स का आपको एग्जेम्पशन मिलता था कि आपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को का ये प्रोफेशनल टैक्स, तो इस किस्म के जो प्रोफेशनल टैक्सेस आपको पहले एग्जेम्पशन मिलते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पेमेंट वगैरह, ऑडिटर की पेमेंट वगैरह, वो सब आपको अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 11वां नंबर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। पहले हाउसिंग लोन इंटरेस्ट जो सेक्शन 24 में आपको मिला करता था, हाँ, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, अब वो हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट का जो एग्जेम्पशन मिलता था वो अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड फाइनली 12वां नंबर है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C 80D। हाँ, तो 80C 80D और कुछ अन्य सेक्शंस है, 80G थैंकफुली नहीं है इसमें, लेकिन 80C 80D और कुछ अन्य सेक्शंस है जिसमें जो डिडक्शंस वगैरह पहले मिलती थी, अलाउड होती थी, एग्जेम्पशंस होती थी, अब वो एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। तो ये 12 किस्म के इस बार जो एग्जेम्पशंस होते थे पहले, वो इस बार ले लिए गए हैं, दे हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम यू। तो ऑब्वियसली आपकी अब टैक्स लायबिलिटी थोड़ी और बढ़ने वाली है। तो भाइयों, ये था फाइनेंशियल ईयर 2021 का टैक्स लैब्स। इसमें आपकी क्या आय है, उस आय के हिसाब से कितना आप पे लगान लगेगा, टैक्स लगेगा, वो मैंने समझाया। क्या एडुकेशन और आप पे हेल्थ सेस लगेगा, वो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा क्या वो 12 कैटेगरीज हैं जो कि अब एग्जेम्प्टेड नहीं रही, जिन पे भी अब टैक्स लगेगा, वो मैंने आपको इस पे समझाया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव, आपको जानकार भरा लगा होगा, इससे आपकी कुछ मदद होगी। भाइयों, अपना टैक्स समय से पे करें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछले साल का यानी 1920 का जो टैक्स है, जो रिटर्न्स फाइल करनी है, उसमें आपको जो एग्जेम्पशन मिल गई है 31 दिसंबर 2020 तक की टाइम मिल गया है, क्योंकि ये लॉकडाउन कोरोना काल के कारण। नॉर्मल कोर्स में मैं बता दूं, रूल ऑफ थंब आपको पता होना चाहिए, फॉर एवरी ऑर्डिनरी पर्सन अंडर एज ऑफ 60, हाँ, जो प्रोफेशनल कैटेगरी में नहीं आता, उन लोगों को 31 मार्च, हर फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च से पहले अपना टैक्स पे करना होता है। जो प्रोफेशनल कैटेगरी वाले वो लोग होते हैं, उनको या तो जुलाई 31 से पहले या फिर वो बढ़ के सितंबर 31 से पहले अपनी पेमेंट करनी होती है। ये 2 किस्म का आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स आपके टैक्स एडवाइजर, टैक्स लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सलाह देंगे। इसी के साथ इजाजत लेता हूं भाइयों आप सभी लोगों से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।
Tripathi ji at the practice is one of the leading lawyers in the country. I had a small issue with taxation, and he advised me properly, and we were able to overcome the situation. I wish him all the best. Mr. Anupam Tripathi was first recommended to me by an acquaintance. When I visited him the first time, I was impressed by how soon he grasped the complexities of the case, and I knew that I was in right hands. Hi Anupam, I just want to thank you for sticking by me over the past 4 years. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. Yeah, I would definitely like to recommend Anupam as a very good lawyer. He handled a consumer matter for me some time ago. नमस्कार, मेरा नाम ईशान बहादुर है। मैं और मेरी फैमिली गाजियाबाद में रहते हैं। सर अनुपम त्रिपाठी जी को हम सिंस 2015 से जानते हैं, क्योंकि हमारे फादर एक सिचुएशन में फंस गए थे और सर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। Anupam Tripathi ji at the practice is one of the leading lawyers in the country. Thank you for being there when I needed a friend. You are the best. He has been handling a matrimonial case for me for the past few years now. It has not been an easy path, but Mr. Tripathi has provided me with excellent guidance. He takes time out, answers all your questions, no matter how trivial they may be. He explains all the available options, which I think is very important to a layman like me without sufficient legal knowledge. Also, given his vast experience, he has this ability to understand and predict the opponent's course of action, which is very important when you are engaged in a legal tussle. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. You have no idea how your strength kept me going through the toughest moment. I appreciate all your hard work. Thank you for everything. The practice under the able guidance of Mr. Tripathi is a highly result-oriented firm. They have provided me with the best legal advice till date. And I would highly recommend Mr. Anupam Tripathi to anybody out there looking for the best legal advice for your matrimonial cases. He is simply one of the best out there. जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court.